नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे हिंदी का असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का कुल 5 प्रश्न है। प्रश्न 1 अ, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। और प्रश्न 1 का ब है, निम्नलिखित प्रश्नों प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। और प्रश्न 1 का क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। और प्रश्न 2 है, उसमें अ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और ब, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और प्रश्न 3 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और ब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। प्रश्न 4 में निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और उसमें ब है, निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। और ब है, प्रश्न 4 का निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। और ड है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिचय कीजिए। और ई है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। और ई, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। और प्रश्न 5, उसमें निम्नलिखित साधनों के अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखिए। ब, निम्नलिखित विषयों में से कहीं एक विषय पर 8-10 वाक्यों में निबंध लिखिए। और क है, दी गई चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो बच्चों, हमारे असाइनमेंट के कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, उसका जवाब उस तरफ दिया गया है, वो हम देखते हैं। हमारा असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, वो पाठ 1 से 7 तक है। उसमें अ है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो उसमें प्रश्न 1 है, भूलकर भी हमसे कोई, तो यहाँ आएगा क, भूल ना हो। और दूसरा है, लड़की को डर था कि, तो उसमें भी आएगा क, वह माँ को क्या जवाब देगी। और तीसरा है, भाषण समाप्त कर दिया, उसमें भी कही आएगा, भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे, इसलिए भाषण समाप्त कर दिया। और चौथा है, डब्बू इतिहास में फेल हो गया, क्यों। तो चौथा है, उसमें भी कही आएगा, सभी प्रश्नों उस समय से पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, इसलिए वो इतिहास में फेल हुआ। और प्रश्न 5 है, किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। छठा है, विज्ञान के कारण हमें, तो उसमें आएगा ब, तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं। और 7वां है, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला, क्योंकि, तो उसमें आएगा क, उसके घर में तेल खत्म हो गया था। तो उसका पूरा जवाब लिखना है, जावेद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। और 8वां है, खलीफा ने हसना को दरवाजे में बुलाया, क्योंकि, तो उसमें आएगा अ, वह बहुत समझदार था। और 9वां है, एक बालक, तो उसमें आएगा क, एक चाय वाले से टकराता है। तो यहाँ हमारा प्रश्न 1 का अ विभाग खत्म होता है। अब हम देखेंगे
प्रश्न 1 के ब निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर चुनिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हम देखेंगे पहला प्रश्न है, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? तो उसमें आएगा बी, खुद के। दूसरा है, जाने कैसे ये खाली जगह थमी? तो उसमें आएगा बी, धरती। तीसरा है, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तो उसमें आएगा आँख मिचौनी, उसमें आएगा आँख मिचौनी। चौथा है, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो उसमें आएगा डी, अनूठा। 5 है, एक आदमी ने सानू से किसका उपाय करने के लिए कहा? तो उसमें आएगा बी, खोपड़ी का। 6, मालिकी ने किराएदार से कहा था कि उसे अपना ही खाली जगह समझना। तो उसमें आएगा घर, अपना ही घर समझना। 7वां है, उमिया नगर सोसाइटी किस शहर में है? तो उसमें आएगा सी, बड़ोदरा में है। 8, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? तो उसमें आएगा बी, ज्ञान अर्जन। 9 है, जय जवान जय किसान यह खाली जगह है। तो उसमें आएगा डी, नारा है। 10, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? तो उसमें आएगा बी, विकास का जादू दिखाया है। 11, पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था। तो उसमें आएगा डी, तहखाना। और 12वां है, पैगंबर का उत्तराधिकारी। तो उसमें आएगा बी, खलीफा। और 13वां है, यह भी एक परीक्षा पाठ का प्रकार क्या है? तो उसमें आएगा सी, एकांकी है। और 14वां है, यह हमारी एक परीक्षा पाठ के पहले दृश्य का स्थल क्या है? तो उसमें आएगा डी, बाजार में। और 15वां है, देवेंद्र कैसा छात्र था? तो उसमें आएगा डी, मेधावी छात्र था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें प्रश्न 1 का ब सेक्शन पूर्ण किया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 1 का क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उसका पहला प्रश्न है, बटगरा गांव किस राज्य में है? तो बटगरा गांव मलबार केरल राज्य में है। और दूसरा प्रश्न है, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? तो कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो कि गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नई गहने नहीं बना सकोगी। और चौथा है, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो कि नेपोलियन लड़की को अपने माँ से पैसे दिलवाने के लिए उसके घर ले गया। और 5वां है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो कि नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। और हमने दूसरे पाठ का प्रश्न देख लिया। अब हम देखेंगे पाठ तीसरे का प्रश्न। उसका प्रथम प्रश्न है, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो कि किराएदार घर का किराया
नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए दे दिया था इसलिए। और दूसरा है रात के 1:30 तक अपने पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? तो कि रात के 1:30 तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे तक के बाद चली गई थी। अब हम देखेंगे पाठ 4 के प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है, पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? तो कि पूजन कई दिनों से मनोज के पत्र लिखने का विचार कर रहा था। और दूसरा प्रश्न है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया था? तो कि पत्र 15 अगस्त 2011 को 1955 उमियानगर सोसाइटी मद्रास से लिखा गया था। और तीसरा है, पत्र किसको लिखा है? तो उसमें पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। और चौथा प्रश्न है, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो कि पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। अब हम देखेंगे पाठ 6 के प्रश्न। उसका प्रथम प्रश्न है, वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला? तो कि वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि गेट में तेल के लिए सिवा कुछ और भी था। और दूसरा प्रश्न है, खलीफा हसन से क्या प्रभावित हुई? तो कि उसमें खलीफा हसन से प्रभावित हुई क्योंकि उनको न्याय करने का इनका तरीका बहुत सही लगा। और तीसरा है, अली ख्वाजा ने जावेद से कितने समय पहले तेल भरा था? तो कि लोगों ने इनके तरीके की क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और जावेद से झगड़ने का फैसला किया था। प्रश्न 4 है, अली ख्वाजा ने जावेद से कितने समय पहले तेल भरा था? तो उसमें आएगा, अली ख्वाजा ने जावेद से 4 महीने पहले तेल भरा था। और अब हम देखेंगे पाठ 8 का प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है? तो कि इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। और दूसरा प्रश्न है, बूढ़े भिखारी की मदद किसने की? तो कि बूढ़े भिखारी की मदद देवेंद्र नामक एक विद्यार्थी ने की। और तीसरा प्रश्न है, देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो किसे चिंता हुई? तो कि देवेंद्र समय पर स्कूल नहीं पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्राध्यापक को चिंता हुई। अब हम देखेंगे प्रश्न 2 का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें भी पाठ 2 से ही शुरू करेंगे। वो पहला प्रश्न है, कौमुदी कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया है? तो कौमुदी लेकर के बडगांव गांव की बालिका थी। बडगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके गहने मांगे। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर के बाद बदले में उसने अपने दोनों हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का हार और कानों के रत्न जड़ित बुट्टी गांधी जी को दे दिया। और प्रश्न 2 है, नेपोलियन को सब सच बोलने का क्या
परिणाम भुगतना पड़ा। तो कोई नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण मजदूर बेचैन वाली लड़की को हानि उठाने पड़ी और उस लड़की को डर के लिए उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटने अपने बेचैन की रकम में से लड़की को अमृतों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा कि माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बातें मान ली। उसने अपने सच बोलने का परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। प्रश्न 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो तुम लोगों ने महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? मैं कृषि वैज्ञानिक बनकर खेत में नई नई तरीकों का आविष्कार करके तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियां की पैदा कर बढ़ाऊंगा। और मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक की विकसाऊंगा कि जिसमें सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने, ऐसे प्रयत्न करूंगा। मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार और जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सके मैं ईमानदारी से करूँगा। प्रश्न 4 है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू अपने नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश के धूम करते और धन इकट्ठा कर रहे थे। धूमधाम कर भलाई से धन इकट्ठा कर रहे थे। और पाठ 3 का देखते हैं, ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो। इस विधान का उदाहरण देखकर स्पष्ट कीजिए। तो कि उदाहरण, शिक्षक रमेश इकट्ठा मारकर इंसना किसे कहते हैं? रमेश, वह गुरुजी खूब जोर से हंसने को ठहाका मार मार कर हंसना कहते थे। पाठ 4 का देखते हैं। पहला प्रश्न है, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? तो कि पूजन की पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा था। दूसरा प्रश्न है, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकों क्यों पढ़नी चाहिए? तो कि यही प्रश्न 2 दिए गए हैं कि पुस्तक हमें ज्ञान देती है, वो उससे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की वृत्ति होती है। ज्ञान विज्ञान के गतिमान रखने का काम पुस्तकों ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। पाठ 6 का भी इस तरफ दिया गया है। उसमें से वास्तविकता जानने के पर खलीफा ने क्या निर्माण किया और उसका प्रश्न जवाब नीचे दिया गया है। अब हम देखेंगे जावेद को कैसे पता चलता कि घड़े में क्या मोहर है, तो उसका जवाब भी नीचे दिया गया है। और तीसरा प्रश्न है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्माण किया? तो इसका जवाब भी हमें नीचे मिल ही गया है। और चौथा है, तेलिया की बात सुनकर जावेद क्यों घबराया? तो ये जवाब भी यहाँ दिया ही गया है। 5वां प्रश्न है, अली ख्वाजा और जावेद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो उसका जवाब भी यहाँ दिया गया है। और पाठ 7 का हम देखते हैं। उसका पहला प्रश्न है, बूट पालिश वालों ने
राहगीर से क्या कहा, तो कि उसका प्रश्न का जवाब नीचे दिया गया है उत्तर। और दूसरा है देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। और तीसरा है देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की। उसका आंसर भी हमें नीचे दिया गया है, उसमें देखकर लिख लेना है। और प्रश्न 4 है प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी, तो कि उसका जवाब यहाँ दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो कि यहाँ नीचे आपको सब जवाब दिए ही गए हैं, तो उसमें से देखकर आपको लिखना होगा। सारे जवाब यहाँ दे दिए गए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 3 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्य 1 है, उसका पहला प्रश्न है मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं, तो कि उसका जवाब यहाँ दिया गया है। और दूसरा प्रश्न है हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं क्यों, उसका आंसर भी नीचे दिया गया है। और तीसरा हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं क्यों, उसका जवाब भी नीचे दिया गया है, वो इसमें से देखकर आपको लिखना होगा। और चौथा प्रश्न है सबका जीवन ही बन जाएंगे मधुबन का भावार्थ क्या है, तो कि उसमें नीचे आंसर दिया ही गया है, उसमें से आपको लिख लेना है, पढ़ना है। और पांचवा प्रश्न है धरती पर हर तरह क्या है क्यों, उसका आंसर भी यहाँ दिया गया है। अब हम देखेंगे काव्य 5 है, उसमें पहला प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुई, तो कि उसका जवाब भी यहाँ दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 3 के प्रश्न ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ काव्य 1 से शुरू होगा। प्रश्न है कि हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, तो कि यहाँ प्रश्न के जवाब दिए गए हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, उसका जवाब भी नीचे दिया गया है। और तीसरा प्रश्न है हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, उसका जवाब भी नीचे दिया ही गया है। और काव्य 1 का प्रश्न 4 है इतनी शक्ति हमें देना दाता कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्यों, उसका जवाब भी यहाँ दिया गया है, उसमें से लिखना है। अब हम देखेंगे काव्य 5 है, उसका पहला प्रश्न है कवि की किसकी जय जयकार करते हैं। और दूसरा है वैज्ञानिक उदाहरणों का फायदा क्या है, हमारे किसकी शुरुआत करनी है, तो कि उस प्रश्न 3 का भी नीचे जवाब दिया गया है। और चौथा है समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। और पांचवा हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे, उसका जवाब भी यहाँ दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 3 निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो कि उसमें काव्य पंक्ति दूर अज्ञान खाली जगह की होना हम, तो कि उसमें यहाँ दिया ही गया है, उसमें से आपको देख के याद कर लेना है, पढ़ लेना है। और दूसरी है हम अंधेरे में खाली जगह ऐसा होना हम, तो भी इसमें भी दिया ही गया है जवाब, आप उसमें से देखकर लिख लेना। और तीसरा है हम न सोचे मन का कहना हम। और चौथा है हम हर तरह जुल्म खाली जगह अंत होना हम, तो उसमें चौथी का भी यहाँ दिया गया है। और प्रश्न 4 है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कि यहाँ मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं, उसमें अर्थ दिए गए हैं और अर्थ को देखकर आपको सब वाक्य बनाने हैं। और प्रश्न 4 का ब है निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो कि यहाँ आपको दिए हैं, उदाहरण दिया है, उस तरीके से आपको बनाना है विशेषण देखकर। और प्रश्न 4 के क है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो कि यहाँ मधुबन
तो कि उपवन, यहाँ सब दिया ही गया है, आंसर उसमें देखकर आपको याद कर लेना है। अब हम देखेंगे प्रश्न 4 के ड है, उसमें निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो कि यहाँ प्रज्ञावान यानी कि प्रज्ञावती उत्तर दिया ही गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 4 के ई, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो कि यहाँ भी उत्तर दिया ही गया है, उसमें देखकर आपको लिखना है। और प्रश्न 4 के ई है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। यहाँ विरोधार्थी शब्द लिखना है। आदर तो निराधार, नूतन तो पुरातन दिया ही गया है, उसमें से लिखना है। और प्रश्न 5 है, निम्नलिखित साधनों के अंग्रेजी नाम के लिए हिंदी नाम लिखे। तो कि यहाँ भी सारे जवाब रेडियो तो आकाशवाणी दिया ही गया ऐसे उसमें से लिखना है। और प्रश्न 5 के ब है, निम्नलिखित विषयों पर 8-10 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो कि यहाँ डॉक्टर घर, सागर तट पर एक शाम, और मेरा प्रिय खेल, मकर संक्रांति, वैज्ञानिक खोज, वरदान या सांप, एक अफाहिज लड़की की आत्मकथा। तो यहाँ सारे निबंध का जवाब दिया ही गया है, उसमें से आप लिख सकते हैं। यहाँ पाँचों निबंध आपको दिए ही गए हैं। यहाँ मकर संक्रांति का भी लिखा हुआ है, वैज्ञानिक खोज, वरदान या सांप, इसमें भी निबंध दिया ही गया है, तो आप उसमें से लिख लेना। 6 निबंध है, 6 निबंध यहाँ लिखे हुए ही उसमें से लिख लेना है। प्रश्न 5 क, दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी है। तो हमें चित्र देखकर तो पता ही चलता है। पहले चित्र में ये चित्र का शीर्षक यानी कि कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। तो यहाँ एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तब एक चूहा वहाँ कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिसमें शेर की नींद उड़ गई। शेर के ऊपर दूसरे चित्र में दिया गया है कूदने लगा है, किसके ऊपर? शेर के ऊपर। और तीसरे चित्र में दिया ही गया है उसमें शेर को चूहे पर इतने जोर से गुस्सा आया कि उसने अपने पंजों से जकड़ लिया और उसने मारने का सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। चूहा डर जाता है और शेर, उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अगर आप अपनी मुझे जाने दो तो आपका बहुत उपकार होगा, और आपसे हंसकर उपकार को मैं वक्त आने पर जरूर मदद करूँगा। यह सुनकर शेर को चूहे पे दया आ गई और उसने उसे जाने दिया, पर वह मन ही मन हंसा कि भला यह छोटा सा चूहा मेरा क्या उपकार करेगा। समय बीत जाता है और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि शिकारी ने उसे जाल से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। तब उंदर आकर उसकी मदद की। तो शेर से तो पहले ऐसा था कि ये छोटा सा जानवर मेरी क्या मदद करेगा, तब उसे समझ में आया। तो यहाँ पहली कहानी है शेर और चूहा की, तो आप चित्र देख के यह कहानी लिख सकते हैं। और दूसरी कहानी है चींटी और कबूतर। तो पहले दृश्य में इसमें एक समय की बात है। पेड़ पर से एक चींटी
तालाब में गिर गई थी। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए झाड़ से पत्ते तोड़कर पानी में फेंके और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नज़रों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया और वह बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों बाद की बात है। एक बहेलिया होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर किसी पक्षियों की जाल में फंसने का इंतजाम हो गया था। गुजर रही थी। उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखी है तो कि उठकर उसी जाल में फंसने के लिए एकदम आगे बढ़ बहेलिया के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि बहेलिए के मुंह से चीख निकल गई। तो उस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, कर भला सा हो भला। तो इसमें चींटी और कबूतर, जो चींटी पानी में गिर रही थी तो कबूतर ने पान से चींटी का जीवन बचाया और कबूतर का जीवन जो बहेलिया है उसे काट कर चींटी ने कबूतर का जीवन बचाया। और तीसरी कहानी है उसने पहले दृश्य में हमें यहाँ इस कहानी का शीर्षक है चालाक हिरण, कौवा, कछुआ और चूहा। तो इस कहानी बहुत पहले की बात है। एक वन में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौवा, हिरण और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद ही उनमें बहुत गाढ़ निष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों ओर साथ साथ खेलते कूदते थे, साथ ही रहते थे, साथ ही उठते थे, साथ ही सारी बातें करते थे। उसी वन में एक सरोवर था। उसमें कछुआ रहता था। एक दिन हिरण जाल में फंस गया और इस तरह यहाँ 5 दृश्य दिए गए हैं और उसमें चारों मित्रों में वो अपना अपना जीव बचाकर भागने लगते हैं और हिरण का जीव नहीं बचा पाते और